अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है मीर दर्द साहब। देखिए, मीर दर्द की जो गज़लें हैं आपके टॉपिक में, 2 गज़लें आपके टॉपिक में शामिल हैं। इन गज़लों के मुताल्लिक आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। इन गज़लों की सनात आपसे पूछी जा सकती हैं, इनके वर्ड मीनिंग आपसे पूछे जा सकते हैं, या आपसे शेर मुकम्मल कराया जा सकता है कि भाई इसका दूसरा मिसरा कौन सा है या मिसरा उला कौन सा है। मतलब एक शेर दे दिया, गज़ल का कोई सा भी शेर, उसका एक मिसरा आपको क्वेश्चन में दे देंगे और दूसरा मिसरा क्या है, 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन में होगा, या पहला मिसरा किसी एक ऑप्शन में होगा, दूसरा मिसरा आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए, सियाक व सबाक से मुतालिक यानी कि जो इनके शायर हैं, इन शायरों के सवाने हयात से मुतालिक अगर आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुट अप होते हैं तो इनके सवाने हयात से मुतालिक आएंगे, इनकी तर्ज तहरीर से मुतालिक आएंगे, इनके कुछ जो शेरी मजमुए हैं इनसे मुतालिक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए, इन तमाम को जेर नजर रखते हुए पहले हम मीर दर्द की सवाने हयात पढ़ते हैं। मीर दर्द साहब कौन थे, कब पैदा हुए, क्या क्या इन्होंने उर्दू अदब के लिए कारनामे अंजाम दिए थे। ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द बड़े सूफी शायर हैं। ऐसे शायर हुए हैं उर्दू अदब के अंदर के जिन्होंने कभी किसी की बेजा तारीफ नहीं की, ना इन्होंने कभी किसी के लिए कोई कसीदा कहा है। बड़े सूफीज्म के, या यूं कह सकते हैं कि सूफीवाद से ताल्लुक रखने वाले थे। ठीक है, बड़े नेक आदमी थे ये ख्वाजा मीर दर्द साहब। सेकंड ग्रेड 2018 में इसी से मुतालिक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश सन 1721 में दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? सन 1721 में हुई थी इनकी दिल्ली में। ख्वाजा मीर दर्द का असल नाम ख्वाजा मीर और तखल्लुस का दर्द था। बस इसी घर वालों ने नाम क्या रखा था, इनका मीर इनाम रखा था और ख्वाजा मीर के नाम से जानेंगे, और दर्द इन्होंने बाद में अपना तखल्लुस रखा शेर व शायरी की दुनिया में। इनके वालिद साहब वो भी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ एक पहुंचे हुए शायर हैं, ख्वाजा इंदलीब साहब। देखिए, ख्वाजा मीर दर्द के वालिद हुए हैं ख्वाजा मोहम्मद नासिर इंदलीब। इंदलीब इनका तखल्लुस हुआ है ख्वाजा मीर दर्द के वालिद साहब का। ठीक है, जिस तरह मीर अनीस साहब के वालिद हैं मीर खलीक, यानी मीर मोहम्मद मुस्तहसन खलीक। ठीक है, ऐसे इनके वालिद हुए ख्वाजा मोहम्मद नासिर इंदलीब, जो एक मशहूर शायर हुए हैं। इन्होंने ही मोहम्मद नासिर इंदलीब साहब की किताब आती है, तो देखिए वो मीर दर्द से ताल्लुक रखते हुए पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ख्वाजा नासिर मोहम्मद नासिर इंदलीब की किताब नालाए इंदलीब बहुत मशहूर और मारूफ है। ठीक है, आगे देखते हैं ख्वाजा मीर दर्द के बारे में। ख्वाजा मीर दर्द के आबा व अजदाद बुखारा से आकर दिल्ली में आबाद हुए। ये फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था एक शायर के बारे में कि उनके आबा व अजदाद कहां से कब आए। ठीक है, तो इनके जो आबा व अजदाद हैं, बाप दादाएं हैं, इनके जो बुजुर्ग हैं, कोई बुजुर्ग आया होगा बुखारा, समरकंद, बल्ख, बदख्शा जगहों से। ठीक है, और कहां आकर बस गए थे? दिल्ली में आकर बस गए। ख्वाजा मीर दर्द का ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से निस्बती ताल्लुक है। देखिए, नक्शबंदी क्या होता है? इस्लाम में ये सूफीवाद के सिलसिले होते हैं, जिस तरह चिश्ती सिलसिला है, कादरी सिलसिला है, इसी तरह एक नक्शबंदी सिलसिला होता है, सोहरावर्दी सिलसिला होता है। तो इसी तरह ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी जिनसे क्या है, ये नक्शबंदी सूफीज्म का सिलसिला चलता है, तो उनसे इनका क्या है, निस्बती ताल्लुक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से याद रख लें, किसी भी चीज से पूछा जा सकता है। ख्वाजा मीर दर्द को तसव्वुफ का अहम शायर माना जाता है। तसव्वुफ का अहम शायर अगर नाम आए तसव्वुफ, तो जहन जाता है मीर दर्द की ही तरफ। ठीक है, जिस तरह गजल का मतलब मीर तकी मीर होता है ना, गजल और मीर तकी मीर मुतरादिफ हैं दोनों, इसी तरह तसव्वुफ और मीर दर्द साहब ये बड़े सूफी शायर थे, इसीलिए इन्हें सूफी शायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द को उर्दू शायरी में सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है। ठीक है, आपको बताया सूफीज्म का नाम तो मीर दर्द ही होगा, मुतरादिफ है ये सूफीज्म के साथ, तो सूफियाना शायरी का इसे इमाम कहा जाता है ख्वाजा मीर दर्द साहब को उर्दू अदब के अंदर। ख्वाजा मीर दर्द मूसीकी, हिंदुस्तानी मूसीकी के गहरे इल्म के लिए मशहूर हैं। ये सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, मूसीकी के लिए कौन से शायर मशहूर है, इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसका जवाब था ख्वाजा मीर दर्द साहब। ठीक है, सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी का बड़ा हिस्सा इश्क हकीकी से लबरेज है। इश्क 2 तरह का होता है, इश्क हकीकी होता है दुनिया की महबूबाओं से इश्क करना। ठीक है, इश्क हकीकी होता है असल महबूब से इश्क करना, वो अल्लाह तबारक व तआला है
जिससे इश्क होता है, और वो इश्क हकीकी असल इश्क होता है। तो इनका शायरी का जो असल हिस्सा है ना, वो इश्क हकीकी से लबरेज है। लेकिन आप गजली में, गजलियात तो एक ऐसी चीज होती है, शेर व शायरी उसको कहीं भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही इश्क मजाजी की झलक भी देखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि इन्होंने इश्क हकीकी ही बयान किया है, कहीं ना कहीं भाई साहब को झलक भी नजर आ गई थी इश्क मजाजी की, तो इश्क मजाजी भी पेश कर दिया। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी के मौज़ूआत सूफियाना और हकीमाना थे, ठीक है। हकीमाना मतलब हिकमत से लबरेज, और सूफियाना सूफिज्म से ताल्लुक रखने वाले। सब तरह के मौज़ूआत इन्होंने अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल किए। असल मकसद था लोगों की इस्लाह करना, इस्लाह माशरा, ठीक है। मोहम्मद हुसैन आजाद साहब कहते हैं अपनी किताब आबे हयात के अंदर, जो इन्होंने सन 1880 में लिखी है, इसी आबे हयात में मोहम्मद हुसैन आजाद साहब ने ख्वाजा मीर दर्द के मुतालिक कहा है कि दर्द तलवारों की आबदारी अपने नश्तरों से भर देते हैं। दर्द तलवारों की आबदारी अपने नश्तरों से भर देते हैं। ये किसका कौल है? तो मोहम्मद हुसैन आजाद का कौल है। कौल आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह अब्दुल सलाम नदवी साहब कहते हैं दर्द के मुतालिक कि ख्वाजा मीर दर्द ने इस जबान को सबसे पहले सूफियाना ख्यालात से आशना किया, मतलब इंट्रोड्यूस कराया सूफियाना ख्यालात क्या होते हैं, सूफीवाद क्या होता है, सूफिज्म क्या होता है, इस जबान यानी कि उर्दू जबान को। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ख्वाजा ने उर्दू जबान को क्या किस, सॉरी, अब्दुल सलाम नदवी का जो कौल है मीर दर्द के बारे में कि ख्वाजा मीर दर्द ने इस जबान को सबसे पहले सूफियाना ख्यालात से रोशनास कराया है, किसका कौल है? तो अब्दुल सलाम नदवी साहब का। ये आप याद रखेंगे। इसी तरह इमदाद असर, देखिए इंपॉर्टेंट कौल एक तो है आपका, इंपॉर्टेंट है भाई वो मोहम्मद हुसैन आजाद साहब का, दूसरा है इमदाद असर साहब का। ये इमदाद असर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखें। मामलाते तसव्वुफ में उनसे बढ़कर कोई शायर नहीं गुजरा, उनसे मतलब दर्द से बढ़कर, यानी तसव्वुफ के ख्यालात, तसव्वुफ के जो जुजियात होते हैं उनको बयान करने में सारे शायर दर्द से नीचे हैं। ख्वाजा मीर दर्द की तसानीफ देखते हैं, एक इनका रिसाला असरारुस सलात, क्या है? असरारुस सलात, एक है वारदात और एक है इल्मुल किताब। ये इनके क्या है? रिसाले हैं। एक तो असरारुस सलात, एक वारदात और एक इल्मुल किताब के नाम से क्या है? तसानीफ हैं। बाकी देखिए ख्वाजा मीर दर्द ने जो इनका रिसाला है ना, ये वारदात, इस रिसाला वारदात को लिखकर इसकी शरह लिखी थी इल्मुल किताब के नाम से। तो रिसाला ये दो हो गए, एक तो असरारुस सलात हो गया, एक वारदात हो गया। ये तीसरा जो इल्मुल किताब है, ये इस रिसाला वारदात की शरह है, इसकी गाइड है, इसकी जी है, ठीक है। आगे देखते हैं आखिर में ख्वाजा मीर दर्द फारसी कलाम पर मुश्तमिल, इनका फारसी कलाम पर मुश्तमिल 4 मशहूर किताबें हैं। नालाए उर्दू, आहे सर्द, दर्दे दिल, शमा महफिल, ये इनकी 4 किताबें हैं। चारों के इनको नाम याद रखेंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। नालाए उर्दू, आहे सर्द, दर्दे दिल, शमा महफिल, ये चारों फारसी जबान में हैं, चारों दर्द की किताबें हैं। ख्वाजा मीर दर्द चारों किताबों को, नालाए उर्दू, आहे सर्द, दर्दे दिल और शमा महफिल, इन चारों किताबों को ख्वाजा मीर असर ने तरतीब दी थी। किसने? ख्वाजा मीर असर ने तरतीब दी। जो ख्वाजा मीर असर कौन है? तो देखिए ख्वाजा मीर असर जो ख्वाजा मीर दर्द के भाई और शागिर्द भी हैं, यानी कि इसके छोटे भाई भी हैं और इसके क्या हुए हैं, ये इनके स्टूडेंट भी हुए हैं, इनसे पढ़े भी हैं। दर्द के इंतकाल के बाद उनकी रूहानी तालीम का सिलसिला असर नहीं आगे बढ़ा है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि ख्वाजा मीर दर्द के इंतकाल के बाद उनकी सूफियाना शायरी का सिलसिला आगे किसने बढ़ाया है? तो ख्वाजा मीर असर ने। ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्दों में देखिए बहुत सारे नाम हैं, इसलिए शागिर्दों के बारे में पूछा जाए ये बहुत ही यूं कह सकते हैं कि रेयर चांस से नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप देख लेते हैं। ख्वाजा मीर असर, इसको बस इंपॉर्टेंट माने इसलिए कि ख्वाजा मीर असर ने ही इनकी शायरी का सिलसिला आगे बढ़ाया था। ख्वाजा मीर असर हैं, शेख मोहम्मद कायम चांदपुरी हैं, मीर मोहम्मदी और मीर मोहम्मदी बैदरी दहलवी, एक हिदायतुल्लाह खां हिदायत, मोहम्मद पना खां निसार, एक सनाउल्लाह फिराक, मिर्जा मोहम्मद इस्माइल तेश दहलवी, अजीज और अलम ख्वाजा मीर दर्द के साहिबजादे। तो देखिए अजीज और अलम और एक ख्वाजा मीर असर, ये 3 नाम अच्छे से याद रखें, इसलिए कि अजीज और अलम ये दोनों इसके साहिबजादे हैं और मीर असर इनके भाई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इनकी तर्ज तहरीर सवाने हयात और उनकी खुसूसियत कलाम था। उसके बाद देखिए ख्वाजा मीर दर्द का इंतकाल होता है 1785 में दिल्ली में, ये इनकी सवाने हयात के बारे में है।
उसके बाद हम चलते हैं असल चीज के बारे में, जो ख्वाजा मीर दर्द के बारे में बयान किया गया है इनके सवाने हयात के बाद। वो क्या है आपके टॉपिक में है गजलें। आइए गजलें देखते हैं। तो देखिए ये गजल आपकी सिलेबस में दिखा रखा है मुकम्मल गजल। मुकम्मल गजल का मतलब आपको पूरी गजलें पढ़नी है। इन गजलों के आपको हर चीज को देखना है अच्छे से। देखिए पहला शेर देखते हैं। पहली गजल है, मदरसा या दीर था या काबा या बुतखाना था, हम सभी मेहमान थे वहां, तू ही साहिब खाना था। मदरसा या दीर, मदरसा, देखिए मदरसा ये अरबी जबान का वर्ड है, इसकी जमा आती है मदारिस। ठीक है, मदरसा की जमा क्या आती है? मदारिस आती है, जिसके माना होते हैं स्कूल। अरबी जबान में स्कूल को मदरसा भी कहते हैं। और मदरसा का अगर हम शब्दार्थ देखेंगे, लुग़वी माना देखेंगे, तो मदरसा इसमें ज़र्फ है जिसके माने होते हैं पढ़ने की जगह। लेकिन यहां पर मदरसा का मतलब है मस्जिद इस शेर के अंदर। दीर कहते हैं मंदिर को, किसको कहते हैं? मंदिर को। ऐसे काबा, काबा के माने भी क्या हुआ? मस्जिद ही हुआ। तो क्या, हालांकि काबा के कॉमन माने तो क्या होते हैं? बैतुल्ला, हरम शरीफ। इसी तरह बुत खाना, बुत खाना कहते हैं जहां पर बुत यानी कि मूर्तियां रखी हुई हो। खाना के माने होते हैं घर। एक खाना होता है खा के साथ खाना, ठीक है, और एक खाना होता है काफ और हा वाला खाना, इसके माने खाना खाना, रोटियां, और ये खाना मतलब घर। ओके, मदरसा या दीर था या काबा या बुतखाना था, इस शेर के अंदर सनत तलबी नहीं है बल्कि सनत मरातुन नजीर है। सनत मरातुन नजीर का मतलब होता है शायरी के अंदर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिनमें बाहम मुनासबत हो, आपस में एक दूसरे से उनका कुछ ना कुछ संबंध हो। तो देखिए मदरसा, दीर, काबा, बुतखाना सब आपस में क्या है? धार्मिक स्थलों के नाम है, आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें सनत मरातुन नजीर है। सनत लिख लीजिए पहला। तो शायर देखिए इसमें जिंदगी की हकीकत बयान कर रहे हैं कि इंसान की जिंदगी क्या है, जिंदगी की असल बयान कर रहे हैं। वो ये बयान कर रहे हैं कि देखिए चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, काबा हो, बुतखाना हो, कुछ भी इबादत, कोई सी भी जगह हो, हम सभी मेहमान थे ये वहां, तू ही साहिब खाना था। यानी इस दुनिया के अंदर तो हमें कुछ दिन के लिए आना था। आप किसी भी अंदाज से अपने रब की परस्तिश कर लीजिए, रब को क्या पूज लीजिए, रब की इबादत कर लीजिए। आखिर क्या असल मकसद है? क्या है? रब को हासिल करना। हमें एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। हम सभी मेहमान थे वहां, तू ही साहिब खाना था। यानी आखिर जो हमेशा हमेशा रहने वाली जो जिंदगी है, जो साहिब खाना है, मतलब जो घर का मालिक है असल इस दुनिया का, वो क्या? अल्लाह तबारक व तआला है। वो ही इस दुनिया के अंदर हमेशा से है, अजल से अबद तक, शुरू से आखिर तक वही बाकी रहने वाला है। ठीक है, अगला शेर देखिए। इस शेर में सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है, उपमा अलंकार, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया गया है। ठीक है, कंपैरिजन को इसमें बयान किया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। देखिए वाई, वाई अफसोस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाई, हैफ, ऐसा वर्ड क्या है? अफसोस के लिए। वाई नादानी के वक्त मर गए साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के, देखा जो सुना अफसाना था। वाई अफसोस के लिए इस्तेमाल हुआ। नादानी का मतलब होता है बेवकूफी। मर्क यह फारसी जबान का वर्ड है जिसके माने होते हैं मौत। इसी तरह देखिए ख्वाब, ख्वाब तो आप सभी जानते हैं, एक दूसरे को खूब ख्वाबों में देखते होंगे, मतलब है कि सपना। ख्वाब था जो कुछ के, देखा जो सुना अफसाना था। अफसाना के माने एक तो अफसाना भाई नस्र सिंफ होती है, लेकिन अफसाना के कॉमन माने एक कहानी के भी होते हैं। ठीक है ना। तो शायर देखिए इसमें सनत तशबीह का इस्तेमाल किया है। शायर ये कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी, जो गुजरी हुई जिंदगी है, उस पर अफसोस कर रहा है। वाय यानी हमें अफसोस है कि उसकी मौत का वक्त आता ही है। वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, अपनी जिंदगी पर अफसोस कर रहा है कि मौत का वक्त आता ही है, और उसने सारी जिंदगी आसाइशों में, यूं ही मतलब दुनियावी वाहो लगवियात में गुजार दी। ये कह सकते मौत के वक्त साबित हुआ, हमें अब पता चला कि हमारी जिंदगी तो कुछ दिन के लिए है, हम कुछ वक्त के लिए बाकी हैं, हम तो अपने रब को याद ही ना कर सके। इसीलिए कहते हैं जब तक जिंदगी है रब को याद रखो। ख्वाब था जो कुछ के, देखा जो सुना अफसाना था। यानी जो कुछ हमने पूरी जिंदगी गुजार दी वो ऐसा लग रहा है जैसा कि ख्वाब था, है ना, और हम कभी दुनिया में आए ही नहीं थे। जैसे आपने पढ़ा होगा ना सर सैयद अहमद खान का एक मजमून गुजरा हुआ जमाना, उसमें एक शख्स को एक ख्वाब दिखता है ना, वो देखता है कि बाहर से क्या चांदनी रात वगैरह, वो उसमें क्या है आसमान की तरफ उड़ती हुई परियां वगैरह, बहुत सारा लंबा सबक के फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में भी था वो। तो उसी को ये बयान करता है, पूरे सबक को, गुजरा हुआ जमाना वाला जो पूरा सबक है ना, उस पूरे सबक को सिर्फ 2 लाइन में बयान कर दिया है। ठीक है, इस शेर के अंदर ख्वाजा मीर दर्द ने कि वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, हमें अपनी जिंदगी
ऊपर बड़ा अफसोस है कि हमें अपनी बेवकूफी पर क्या अफसोस हो रहा है कि जो सब कुछ हमें क्या मौत के वक्त समझ में आ रहा है कि ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो कुछ हम देख रहे थे, जो कुछ हम जिंदगी में हमारी जिंदगी में गुजर रहा था, जो हालात, वो तो सिर्फ एक ख्वाब था। जो सुना वो सब कुछ एक अफसाना था। यानी जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है। इंसान की जिंदगी क्या है, पानी के बुलबुले की तरह है। जिंदगी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा इस जिंदगानी का। इसके बारे में बयान कर रहे हैं ये शायर। हैफ, आगे देखिए, हैफ कहते हैं हुआ गुलजार, मिला के, गुलजार ता राजे खजा, आशना अपना भी वहां एक सब्जा बेगाना था। ठीक है, बेगाना के माने रिश्ता कराबत, यगाना के माने होते रिश्ता कराबत, बेगाना के माने होता है मतलब बेवफाई करना, बेगानगी का इख्तियार करना। हैफ के माने वही होते हैं अफसोस के, और गुलजार के माने होते हैं बाग। ठीक है, इसमें भी क्या है, इस्तिआरा के तौर पे लफ्ज गुलजार को इस्तेमाल किया है। इसमें नादिर शाह के हमले के बारे में बयान किया है ख्वाजा मीर दर्द ने। आपको पता है नादिर शाह ने सन 1739 में हमला किया था। ठीक है, दिल्ली पर कब किया था? सन 1739 में। ये नादिर शाह थे, ठीक है, ईरान के शासक नादिर शाह। ठीक है, तो शायर उसी के बारे में बयान कर रहे हैं कि हैफ कहते हैं हुआ गुलजार ता राजे खजा, आशना अपना भी वहां एक सब्जा बेगाना था। शायर कहते हैं जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली में कत्लो गारत मचाई, तो हमें अफसोस है उस दुनिया पर, उस जगह पर कि हमारा जो दिल्ली शहर था, दिल्ली शहर को गुलजार कहा है इन्होंने। ठीक है, तो गुलजार शब्द बतौर इख्तियार है कि दिल्ली शहर के लिए इस्तेमाल किया गया है कि गुलजार भी उस खजा की वजह से उजड़ गया। खजा यानी कि हमला, खजा कहा है अहमद नादिर शाह के हमले को, गुलजार कहा है दिल्ली शहर को। तो शायर कह रहे हैं कि उस नादिर शाह के हमले की वजह से जो हमारा एक बाग नुमा शहर था वो भी बर्बाद हो गया, उजड़ गया। जब उस बाग की वजह से हमारा भी आशना अपना भी हुआ, हमारे भी एक वहां आशना आशना था, मतलब हमारा भी वहां पर घर था, जाने पहचाने लोग थे। आशना के माने होते हैं जाना पहचाने लोग। ठीक है, हमारा भी वहां जाना पहचाने लोग थे, हमारा भी एक घर था। लेकिन जब पूरा दिल्ली शहर ही उजड़ गया तो अब हमारा वहां पर कौन बचा होगा? वो भी क्या खत्म हो गए होंगे। ऐसा इन्होंने क्या है बयान किया है। हो गया मेहमा सराय कसरत मोहूम आह, वो दिल खाली खाली के तेरा खास खलवत खाना था, खिलवत खाना। देखिए, सराय रुकने की जगह को कहते हैं, कसरत का माना ज्यादा, मोहूम का मतलब होता है ख्याली, कयासी, ज्यादा वहम किया हुआ, मोहूम। और खास, खिलवत का माना होता है तन्हाई, और खाना का माना घर। खिलवत खाना मतलब तन्हाई का घर। तो शायर ये कह रहे हैं कि मेरे जिस्म में धड़कता हुआ जो खून का एक लोथड़ा है वो तो क्या है, दुनिया के आने जाने की चीज बन गया। मतलब इसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग क्या है मेरे दिल में आए, लेकिन कोई भी यहाँ पर मुस्तकिल तौर से ना ठहर पाया। हो गया मेहमा खां, मेहमा सराय कसरत मोहू आ, अपने आप पर दर्द कर रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं कि आह मेरा दिल कैसा बन गया था, कि जिसमें असल की जगह फुरूई चीजें शामिल हो रही हैं। यानी मेरे दिल के अंदर तो किसकी मोहब्बत होनी चाहिए थी? अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा दिल क्या है, दुनिया के लोगों के लिए एक क्या है, कसरत आने जाने की जगह बन गया, कि जो मेरे दिल में चाह आ गया और जो चाहे क्या निकल गया, सिर्फ एक ऐसी जगह बन गया। वो दिल खाली खाली की तरह खास खिलवत खाना था, हालांकि वो खास सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए था। इस दिल में तो सिर्फ मेरे महबूब यानी मेरे रब की एक मोहब्बत होनी चाहिए थी, जिसमें मैंने क्या बहुत सारे लोगों को समा लिया, बसा लिया। ऐसा मीर दर्द साहब कहते हैं रब के बारे में, इसके हकीकी को बयान किया है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को बयान किया गया है। आगे देखिए, भूल जा खुश रे अब स्वे साबिक़े मत याद कर, दर्द ये मज़कूर किया है आशना था या ना था। तो इसमें ऐसा कोई वर्ड अब्स, अब्स के माना होता है बेकार, फालतू में। ठीक है, साबिक़, साबिक़ का मतलब होता है पहला, पूर्ववर्ती। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं। दर्द मज़कूर का मतलब होता है जिक्र किया हुआ। ठीक है, मज़कूर का मतलब जिक्र किया गया, जिक्र किया हुआ, ऐसे कह सकते हैं। आशना के माने जाना पहचाना। तो शायर कह रहे हैं कि भूल जा, इस मक्ता के अंदर मीर दर्द साहब कह रहे हैं, गजल का मक्ता है कि अपने आप को मुखातब कर रहे हैं, अपने आप से क्या है सवाल कर रहे हैं, अपने आप को एक बात समझा रहे हैं, अपने दिल को समझा रहे हैं कि ए दर्द, जो पुरानी बातें हैं, जो तेरे साथ हो चुका है, यानी जो पुराने तेरे दिन गुजर गए हैं, उनको तू फालतू में क्यों याद कर रहा है कि मैं अगर ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, कि तूने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो उनको फालतू में क्यों याद कर रहा है, क्यों अपने दिल को टेंशन दे रहा है? उनको भूल जा, फालतू चीजें हैं। ये मज़कूर क्या है, आशना था या ना था। अब पुरानी चीजों को याद करके क्या फायदा, कि वो हमने देखा था या हम उसको जानते थे या नहीं जानते थे, तो उन चीजों से कोई फायदा नहीं। अब जिंदगी आगे जो बची है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लो।
ऐसा ख्वाजा मीर दर्द साहब आपकी पहली गजल में कहते हैं। ठीक है, दूसरी गजल देखिए, दूसरी गजल है तुझी को जो या जलवा फरमा ना देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। इश्क हकीकी इश्क मजाजी दोनों फिट बैठते हैं इसमें। ख्वाजा मीर दर्द साहब अपनी महबूब से कह रहे हैं कि अगर हमने, अच्छा इसमें देखते हैं, जलवा फरमा का मतलब होता है हसीनो जमील, मतलब किसी का अच्छे अंदाज से सामने पेश आना। ठीक है, जलवा नुमा कहते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला जलवा अफरोज होंगे कल कयामत के दिन, मतलब अपनी शान और शौकत के साथ जाहिर होंगे। जलवा फरमा का मतलब शान और शौकत वाला। तो शायर कह रहे हैं मेरे महबूब, अगर हमने इस दुनिया के अंदर तुझी को शान और शौकत के साथ, हसीन और जमील, खूबसूरत है, हुस्न के साथ नहीं देखा, तो हमें दुनिया की बाकी चीजों से देखने से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, बराबर है दुनिया को देखा जो ना देखा। तो हमें दुनिया की बाकी चीजों से कोई लगाव नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, इसलिए कि हम तो इस दुनिया में सिर्फ आपको ही देखने आए थे, आपसे ही हमें मोहब्बत थी, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। ऐसा शायर मीर दर्द साहब कहते हैं। इश्क हकीकी इश्क मजाजी दोनों इसमें फिट है। अगर एक आशिक को सिर्फ अपनी महबूबा से मतलब है, तो उसकी हजार हजार खूबसूरत बालाओं में से तो अपनी वो लैला नजर आएगी। ठीक है, चाहे इधर उधर कितनी में खूबसूरत खड़ी हो, लेकिन उसको अपनी लैला ही नजर आएगी। ठीक है, ब्लैक इन बुरके में। तो ऐसा ये कह रहा है, मेरा गुंचा, तशरी देखिए, ऐसा सॉरी शेर देखिए, मेरा गुंचा दिल है वो दिल गिरफ्तार। देखिए गिरफ्तन, गिरफ्तन के माने फारसी जबान का वर्ड है, फारसी मस्तर गिरफ्तन उससे बना है गिरफ्ता, मतलब जकड़ा हुआ। गिरफ्तन के माने उसे पकड़ने के आते हैं, इसी से वर्ड बनता है गिरफ्तार। ठीक है, गुंचा, गुंचा के माने कली, फूल या गुच्छा के भी आते हैं। ठीक है, फूलों का, कि जिसको कसू ने कभू ना देखा, कभू वा ना देखा, कसू कभू यानी किसी कभी, ये हो गया। इस शेर में सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। शायर ने अपने दिल को किसकी तरह बनाया है? कली की तरह, यानी जो कली होती है ना फूलों की कली, उसकी तरह अपने दिल को बताया है। शायर कहते हैं कि मेरा दिल किसी कली की तरह है, मेरा गुंचा दिल है वो दिल गिरफ्तार, कि मेरा दिल किस तरह है? एक कली की तरह है, कि उस मेरे दिल के अंदर क्या है, मेरे दिल के अंदर क्या है, ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन शायर ये भी कह रहे हैं कि मेरा दिल कैसा हो गया? दिल गिरफ्तार हो गया है, मतलब मुरझा गया है, जकड़ गया है। यानी कि मेरे महबूब ने जब मेरी तरफ तवज्जो नहीं की है, मैं मेरे महबूब से क्या है दिलो जान से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरा महबूब क्या है मेरी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है, तो इस वजह से क्या है मेरा दिल मुरझा गया है। तो कि जिसको कसू ने कबू ने देखा, हालांकि मेरे दिल के अंदर तो वो ख्यालात हैं जो क्या है, और मेरी ऐसे महबूब से मोहब्बत है कि जिस महबूब को ना ही किसी आंखों ने देखा है और ना ही किसी कानों ने क्या है उस महबूब की जो शान शौकत उसके बारे में तो सुना भी होगा। ठीक है, ना देखा है ना सुना है, और वो क्या है अल्लाह तबारक व तआला इश्क हकीकी को बयान किया है, इसलिए कि मेरा महबूब तो दुनिया में सबसे अलग है, इसलिए वो पूरी दुनिया का पालनहार है। मीर दर्द साहब कहते हैं तसव्वुफ के शेर हैं सारे, बीच बीच में कोई इसके मजा दिया जाए वो अलग बात है। ठीक है, यगाना के माने होते हैं रिश्ता, कराबत, ठीक है, नजदीकी, रिलेशनशिप। यगाना है तू आह बेगानगी में, कोई दूसरा और ऐसा ना देखा, ऐसा अल्लाह तबारक व तआला होता है। शायर कह रहा है कि मेरे महबूब कि हमने तुझसे बेगानगी की, हमने तुझसे बेरुखी इख्तियार की। बेगानगी मतलब बेरुखी, तवज्जो ध्यान, तवज्जो ना देना, और तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है भाई इसके अंदर। शायर कह रहे हैं मेरे महबूब हमने तुझसे बेगानगी, बेरुखी, बेतवज्जोही, तेरी तरफ इल्तिफात नहीं किया, तेरी तरफ तवज्जो नहीं की, फिर भी तू हमारी तरफ मुतवज्जा रहा, फिर भी तू हमसे क्या रिश्ता जोड़े रखा। ऐसा महबूब हमने सिर्फ आपको ही देखा है दुनिया में, और कोई ऐसा दूसरा नहीं देखा। ऐसा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही होता है, वरना जो दुनिया की महबूबा उनसे 2 दिन बोलना बंद कर लो, तीसरे दिन तो ब्लॉक मार के एक साइड हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए ये शेर में पता है क्या है, इश्क हकीकी को बयान किया है, इश्क मजाजी नहीं है। फिर तुम फिरते रहना नंबर पे, इनकमिंग को सर्विस बंद। ठीक है, ऐसा। अच्छा देखिए, ऐसा शायर ने कहा है कि स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रखा था कि सर आप ये क्यों कहते हैं कि ऐसा शायर ने कहा है, ऐसा तो आप कह रहे हैं। अरे भाई मैं शायर के बारे में बयान कर रहा हूं, मैं अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा आपके सामने। ठीक है, आगे देखिए, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। इसमें सनत मरातुन नजीर है। मरातुन नजीर का मतलब होता है ऐसी सनत जिसमें मुनासिब जो अल्फाज एक दूसरे से मुनासिबत रखते हो, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो अल्फाज आपस में जुड़े हुए हों। ठीक है, अजियत हो, मुसीबत हो, मलामत हो, बलाएं हो, सबका मतलब बुराई ही होता है। ठीक है, अजियत का मतलब तकलीफ होता है, इसी तरह मुसीबत के माने परेशानी, वही तकलीफ परेशानी एक ही बात है। मलामत का मतलब किसी पर मलामत करना, लान तान करना, ठीक है, वो बुराई के संबंध भी बुराई से ही। और बलाएं परेशानियां,
का संबंध भी बुराई से है। तो शायर कह रहे हैं अजियत मुसीबत मलामत बलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा, कि मेरे महबूब तुम यूं समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही हासिल कर लिया, आपको हासिल करने के लिए हमने बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मीर दर्द साहब कह रहे हैं कि मेरे महबूब हमने तेरे इश्क में, तेरी मोहब्बत में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, तब जाके तू हासिल हुआ। ठीक है, अगर वो इश्क हकीकी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इश्क मजाजी है तो फिर तो मजाजी ही है। ठीक है, फिर तो मजा आता होगा आप लोगों को मुसीबत मलामत है अजियत वगैरह में। बहरहाल देखिए आगे, मतलब तो समझ ही गए आप। कोई वर्ड मीनिंग ऐसा हो समझ में ना आ रहा हो तो आप अलग देख लें। देखिए शेर का मतलब पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या बताया गया है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक आया था, एक क्वेश्चन आया था उसमें कि मीर अनीस अपने इस मरसिया के पहले बंद में किस चीज को बयान कर रहे हैं, तो उसमें अपनी शायर आजमत को बयान कर रहे थे। हैं वहां पर एक शेर था ना, आपको बताया भी था कल के 5 ही पुश्ते शब्बीर की मद्दाही में, तो वहां ऑप्शन में था भी वो। ऐसे इसमें पूछ लें किसी भी चीज को तो बहुत आसान है, ऐसा कोई इसमें है नहीं। इश्क हकीकी के ऊपर है मीर दर्द की शायरी, ठीक है मोस्टली, लेकिन कहीं कहीं पर इश्क मजाजी का रंग भी नजर आता है। किया मुझको दागों ने सर्वे चरागा, कभू तूने आकर तमाशा ना देखा। अब देखिए महबूब को पाने के लिए एक आदमी किस कदर जल भुन जाता है, तो बेचारा दर्द में कहता भी है। मान लीजिए इश्क मजाजी पे देखते हैं, एक जला हुआ आशिक है, उसने महबूबा ने उससे पूछा नहीं कि भाई आपकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, तो भाई साहब गुस्से में फिर सैड मैसेज करता रहता है। वही कहता है कबू तूने आकर तमाशा ना देखा, आपसे आपने हमसे पूछा भी नहीं कि हम कैसे हैं, मर रहे हैं कि जी रहे हैं ना। तो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है, इश्क हकीकी अगर कोई बंदा करता है तो अल्लाह को तो अपने बंदों के बारे में पता है। ठीक है, तो फिर भी देखिए शायर शिकायत कर रहे हैं, अगर इश्क हकीकी देखते हैं, किया मुझको दागों ने सर्वे चरागा, कि तेरी मोहब्बत में जो मेरे दिल में है, तेरी मोहब्बत में फिर तेरी जुदाई में जो मेरे दिल में जख्म लगे थे, हैं मेरे दिल में जो तरह तरह के गहरे जख्म लगे थे, उन जख्मों ने क्या है मेरे दागों को रोशन कर दिया। ठीक है, सर्वे चरागा रोशन कर दिया, मतलब मेरे दाग क्या खुले हुए थे, उनके मुंह क्या खुले हुए थे जख्मों के। जैसे कि बाग में कोई शमा जल रही हो, जैसे बाग में कोई दिया जल रहा हो, कोई दीपक जल रहा हो, ऐसे मेरे क्या जख्म, दिल के जख्म के जल रहे थे, खुले हुए थे। लेकिन ये अल्लाह हमने तुझे पाने के लिए, तुझे हासिल करने के लिए तरह तरह की कोशिशें की, मुश्किलें की, लोगों से दुश्मनियां मोल ली, लेकिन फिर भी तूने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, है ना। ऐसा अपने महबूब से सिर्फ शिकायत कर रहा है, वरना हकीकत ऐसा नहीं है। कोई बंदा अल्लाह तबारक तआला से मोहब्बत करता है, अपने रब से मोहब्बत करता है, ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी है कि रब उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ये सब तो सिर्फ दुनिया में संबंधित है, ऐसा काम इश्के मजाजी में होता है, इश्के हकीकी में नहीं होता। लेकिन अब अपनी कैफियत को बयान कर रहा है, इसीलिए तो होता है ना, गजलों के माना को कहीं भी फिट कर लो। ये मतलब फिट हो रहा है इश्क मजाजी, यानी कि दुनियावी महबूबाओं पर, जहां पर क्या है वो आजकल चलते हैं काम। समझ रहे हैं आप सब, है ना। चलो आगे देखिए, तगाफुल ने तेरे कुछ दिन दिखाए, इधर तूने लेकिन देखा ना देखा। तगाफुल का मतलब होता है बेध्यानी, गफलत में रहना। ठीक है, और तो ऐसा कोई वर्ड इसमें है नहीं। शायर कह रहा है कि तगाफुल ने तेरे कुछ दिन दिखाए, कि मेरे महबूब तूने हमारी तरफ बेतवज्जो ही की है, हमारे मैसेज करने के बाद भी, हमारे खत भेजने के बाद भी तूने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, है ना, हमें इग्नोर किया। तो ऐसे कुछ दिन आपने हमें दिखाए, लेकिन हमने तरह तरह की मुसीबतों के, तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा हमें। क्यों? जब आपने हमारी तरफ तवज्जो नहीं की। और इधर तूने लेकिन देखा ना देखा, और आप हमारी तरफ से बेपरवाह रहे, हमारी तरफ आपने बिल्कुल नजरअंदाज, हमें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। तो ये मेरे महबूब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है भाई, और दुनिया की महबूबाओं को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्यों अपने आशिक को परेशान करती हो, है ना। तगाफुल ने तेरे कुछ दिन दिखाए, इधर तूने लेकिन देखा ना देखा। हम कैसे भी रहे, परेशान रहे, मरते रहे, जीते रहे, लेकिन आपको याद करते रहे, आपने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। ऐसा शायर मीर दर्द साहब कहते हैं। दर्द, अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। ठीक है, इसी दर्द को कुछ लोग भी बयान कर रहे हैं। ठीक है, हिजाबे रुख यार थे, हिजाबे रुख यार थे आप ही हम, खुली आंख जब कोई पर्दा ना देखा। तो देखिए इश्क हकीकी की तरफ अगर हम देखते हैं तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं ना, 70,000 पर्दे के अल्लाह के सामने हैं, दुनिया के सामने। अगर एक भी पर्दा हटा दिया जाए, अगर अल्लाह एक भी पर्दा को हटा दे तो क्या दुनिया जलकर राख हो जाए। लेकिन चूंकि अल्लाह को दुनिया को बचाना भी होगा, तो वो चूंकि जिसने पैदा किया है वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी हिफाजत में भी रखा हुआ है। तो किस हिसाब से करना है, किस हिसाब से नहीं करना, तो हम लोग तो क्या है इसके बारे में बात नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं।
कॉमन माना अगर देखा जाए तो शायर ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला को दूर ढूंढ रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, अल्लाह को तलाश कर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं था। हिजाबे रुख यार थे आप ही हम, अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे अंदर ही था, लेकिन हमने क्या अपने दिल पर गफलत का पर्दा डाला हुआ है। हिजाब के माने पर्दा, रुख के माने चेहरा होता है, यार का माने होता है दोस्त, ठीक है, दूसरे माने में होगा। तो शायर कह रहे हैं कि हमने अपने ऊपर क्या गफलत का पर्दा डाल रखा था, हम गफलत में थे, अल्लाह को पहचान नहीं पाए। लेकिन जब हमने गौर फिक्र तदब्बुर किया, जस्तजू की, अपने अंदर अल्लाह को तलाश किया, तो हमने पा लिया है। वो कैसे पाया? इखलास और लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ, ठीक है, नेक दिल के साथ। तो हमें मालूम हुआ कि वो अल्लाह खुली आंख, जब कोई पर्दा ना देखा, जब हमारी आंख खुली, यानी जब हमें अल्लाह की पहचान हुई, तो हमें पता लगा कि अल्लाह तो हमारे अंदर मौजूद है ना। यानी कि हमें खुदा की क्या मारिफत हासिल हो गई है। आखिर में कह रहा है मीर दर्द साहब कि मुझे अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान हासिल हो गई। शायर आगे कह रहे हैं, शबो रोज ए दर्द दर पे हूं उसके, कसू ने जिसे यहाँ न समझा न देखा, न समझा न देखा। शायर कह रहे हैं कि ए मेरे महबूब, अपने आप से कह रहे हैं, ए दर्द मैं अपने महबूब के दिन रात दर पे पड़ा रहता हूँ। दर का मतलब दरवाजा, यानी कि उसके घर में पड़ा रहता हूँ, उसको हासिल करने के लिए उसके घर के दरवाजे पे पड़ा रहता हूँ। मतलब एक आदमी है, इबादत करता रात दिन मस्जिद में है, उजाड़ ब्याबान में अल्लाह की इबादत करता है, एकांत में जाके अल्लाह की इबादत करता है, रियाजत करता है। वजह क्या है? उसको हासिल करने के लिए जिसको ना किसी ने कभी समझा है, ना कभी किसी ने देखा है। इन्हें अल्लाह तबारक व तआला को हासिल करने के लिए इश्क हकीकी को बयान किया है, इसलिए कि इश्क मजाजी में दर पे पड़ गया ना, तो फिर वहां पे ठोकरें पड़ सकती है। इश्क मजाजी में किसके दरी पे थोड़ी जा सकते हो, दर पे जाओगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हर जगह का दर एक जैसा थोड़ी होता है ना। क्या ना, दरबारे दुर्बार, भाई दुर के माने होते हैं मोती और दर के माने होता है दरवाजा। तो दरबार और दुर्बार, मोतियों का बरसना तो सिर्फ इश्क हकीकी में होता है, इश्क मजाजी में कभी दरबार में दुर्बार नहीं होगा, ठीक है, वहां तो फिर बुर्दबार ही होगा। इसलिए आप देखिए, ये आपका इश्क हकीकी को बयान किया गया है मीर दर्द साहब ने। मीर दर्द की ये गजलियात थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो कैसा भी, तो मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।